समय बीतता गया और महल में सब कुछ सामान्य हो गया। राजा और रानी अब महल के शांत वातावरण में संतोषपूर्वक जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन महल में एक अज्ञात साधु का आगमन हुआ। साधु ने राजा और रानी को बताया कि उन्होंने जो किया उससे आत्माओं को शांति मिली है, लेकिन एक नई चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रही है। साधु ने भविष्यवाणी की, महल के अतीत में और भी कई रहस्य छिपे हैं। यदि उन्हें उजागर नहीं किया गया तो वे फिर से तुम्हारे जीवन में अंधकार लाएंगे। यह सुनकर राजा और रानी चिंतित हो गए। साधु ने चेतावनी दी कि वे महल के पुराने खंडों की गहराई में जाएं और अतीत की परछाइयों को मिटाएं। साधु की भविष्यवाणी के बाद राजा ने महल के पुराने हिस्सों की जांच करवानी शुरू की। एक दिन मजदूरों ने महल के फर्श के नीचे एक गुप्त सुरंग का पता लगाया। सुरंग अंधेरी और सर्पिल थी, मानो किसी भूतिया दुनिया में ले जा रही हो। रानी ने महसूस किया कि यह वही जगह हो सकती है जिसका साधु ने जिक्र किया था। राजा और रानी ने सुरंग में जाने का साहसिक फैसला किया। अपने कुछ सैनिकों के साथ वे उस सुरंग में उतरे। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़े, ठंडी हवाओं और फुसफुसाहटों ने उनके साहस की परीक्षा ली। सुरंग के अंत में उन्होंने एक पुरानी किताब पाई। किताब पर जंग लगी थी, लेकिन उसके पन्ने किसी जादुई ताकत से सुरक्षित थे। किताब में महल के पहले शासकों के बारे में रहस्य दर्ज थे। उसमें लिखा था कि महल का निर्माण एक जादूगर ने करवाया था, जिसने इसमें अपने जादुई शक्ति को छुपा रखा था। लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी, जिसे राजा और रानी की पीढ़ियों ने भुगतना शुरू कर दिया। किताब में यह भी लिखा था कि महल में छुपी इस शक्ति का सही उपयोग न हुआ तो यह तबाही ला सकती है। रानी ने महसूस किया कि यह वही रहस्य है जिसकी वजह से महल में अजीब घटनाएं हो रही थी। राजा और रानी ने ठान लिया कि वे इस शक्ति को सुरक्षित करेंगे और इसे सही तरीके से नियंत्रित करने का उपाय खोजेंगे। किताब को पढ़ने के बाद राजा और रानी को समझ आया कि जादुई शक्ति न केवल महल बल्कि पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकती है। किताब के अंतिम पृष्ठ पर एक चेतावनी लिखी थी, इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बलिदान आवश्यक है। केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय से ही इसे शांत किया जा सकता है। राजा ने तुरंत पंडित और ज्ञानी साधुओं को बुलाया ताकि इस शक्ति को नियंत्रित करने का उपाय पता लगाया जा सके। साधु ने बताया कि शक्ति को रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए बलिदान की आवश्यकता होगी। राजा और रानी चिंतित हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी निर्दोष को बलिदान देना पड़े। अनुष्ठान शुरू होने से पहले महल में एक बार फिर रहस्यमय घटनाएं होने लगी। इस बार महल के हर कोने में आग की लपटें और काले धुएं की छायाएं उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे महल का जादूगर अपनी शक्ति वापस पाने के लिए जाग गया हो। एक रात रानी ने अपने कमरे में जादूगर की आत्मा को देखा। आत्मा ने रानी से कहा, तुम लोग मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। यह महल मेरे जादू से बना है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी शक्ति को छीनने की कोशिश की तो तुम्हारे राज्य का अंत निश्चित है। रानी ने हिम्मत नहीं हारी और आत्मा को चुनौती दी, हम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। अगर तुम्हारी शक्ति सही नहीं है तो उसे खत्म करना ही बेहतर है। राजा और रानी ने तय किया कि वे खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अपनी प्रजा को बचाने के लिए यह शक्ति नष्ट करेंगे। अनुष्ठान शुरू हुआ और जादूगर की आत्मा ने हर संभव प्रयास किया इसे रोकने के लिए। पूरे महल में अंधकार फैल गया और काले तूफान ने सबको डराने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी निडरता से अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, महल की जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। जादूगर की आत्मा एक बार के लिए प्रकट हुई और फिर भयानक चीख के साथ गायब हो गया। अनुष्ठान के बाद महल पूरी तरह से शांत और सामान्य हो गया। जादूगर की जादुई शक्ति अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। राजा और रानी ने महसूस किया कि उनका साहस और निस्वार्थ बलिदान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। महल में एक नई सुबह हुई और राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा और रानी ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और अपने राज्य को एक नई दिशा दी।